पापा कल 15 अगस्त है ना। हाँ, क्यों? पापा कल स्कूल में सब बच्चे नए कपड़े पहन के आएंगे। आप भी मुझे नए कपड़े दिला देना प्लीज। वैसे भी देखो ये कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, इस मंथ की सारी तनख्वाह मेरी खत्म हो गई है। आप कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद आपको पक्का नया कपड़ा दिला देंगे। पर पापा क्या हुआ बच्चा? पर पापा सब नए कपड़े पहन के आएंगे और मैं। ठीक है, स्कूल जाते जाते आपके लिए नए कपड़े लेते चलते हैं, ठीक है? थैंक यू पापा। अरे पापा चलो। हाँ चलो। पापा आपको पता है कि दादी माँ के जाने के बाद मुझे कोई कहानी नहीं सुनाता। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ बेटा, सभी अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, किसी के पास समय नहीं रहता। बट आज रात आपको मैं कहानी सुनाऊंगा और तब तक की कोई अच्छी सी कहानी को भी सोच लेता हूँ, ठीक है? हाँ पापा। हाँ सर, क्या चाहिए बताइए। बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस दिखाइए। स्कूल में दिखाओ। हाँ। ये वाला कितने का? ये वाला आपका है। वाह पापा देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है। ये वाला पैक करो। ये वाला पैक कर। हाँ। हाँ बेटा, पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, पर उसके पीछे एक कहानी भी है। पर पापा पेंटिंग में तो सिर्फ कछुआ खरगोश ही तो है। सर आपका बिल। चलो बेटा चलते हैं। बेटा, अब तो आप खुश हो ना? हाँ पापा, पर वो कछुए और खरगोश का क्या हुआ? बेटा वो, अच्छा सुनो, अभी आपको स्कूल जाने को है तो आप वहाँ से वापस आ जाओ। रात में वैसे भी आपको कहानी सुनानी थी, तो आज आपको हम कछुए और खरगोश वाली कहानी सुना देंगे, ठीक है? ठीक है पापा। तो आपको स्कूल जाओ। ठीक है बेटा, चलो मैं भी चलता हूँ। पता नहीं नेताजी ने मुझे क्यों बुलाया है, शायद कुछ जरूरी काम होगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं भी चलता हूँ। बाय।
नमस्कार साहब। नमस्कार। समय पे आए आप, लगता है समय के बहुत पक्के हो। जी धन्यवाद साहब। वैसे बहुत नाम पड़ा है आपका अखबारों में, काफी चर्चे है आपके शहर में। लीजिए पानी लीजिए। नहीं साहब, आपने मुझे बुलाया, हमसे कुछ भूल चूक हो गई क्या? क्यों, बताया नहीं क्या इनको? नहीं सर, हमारी पार्टी आपका सम्मान करना चाहती है और आपकी इस नेक काम को बढ़ावा देना चाहती है। आप इतना अच्छा काम जो करते हैं, हॉस्पिटलों में गरीबों को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य काम होता है। वैसे आपने ये सब कैसे शुरू किया? सर, गरीब आदमी के परिवार का कोई एक सदस्य भी बीमार पड़ जाता है तो उस परिवार की हालत बहुत खराब हो जाती है। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं होता कि उन्हें शाम का खाना नसीब होगा कि नहीं। बस इतना ही करना चाहता हूँ कि ऐसे परिवार कभी भूखे ना रहे। साहब, उनके दादाजी पुराना फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। हाँ, अच्छा, तभी तभी इनमें देशभक्ति का इतना जज्बा है। लेकिन सर, आप गरीबी मिटाएंगे तो हमारा क्या होगा? हाँ, देश में गरीबी मिटाने के लिए खाने की जरूरत नहीं होती है, गरीबी मिटाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। खाने का क्या है, आज खाए और कल निकाल दिए। हंस क्या रहा है? रिपोर्टर आ गए क्या? हाँ सर, बाहर खड़े हैं। उनको कहना मेरा पूरा इंटरव्यू दिखाए टीवी पर। कल 15 अगस्त जो है, ये देशभक्ति हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी है। ये साले चुनाव भी तो आ रहे हैं। साहब, मेरा कुछ काम। क्यों, अब ये भी नहीं बताएंगे इनको? क्या है ना सर, ये जो मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, ये आपको और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप जो शुभ काम करते हैं उसमें मैं आपके साथ हूँ। चाहिए दो इनको। बढ़िया यार, तो तुम टीवी में आओगे यार। और हाँ, सही है। कल हॉस्पिटल में मैं आपके साथ आऊंगा। कल मीडिया वाले को हॉस्पिटल भेज देना। पर क्यों साहब? अरे क्यों क्या, अम्मी कल खाना वाना खिलाएंगे। पर कल ही क्यों, परसों क्यों नहीं? कल 15 अगस्त जो है। पापा, पर वो कछुए और खरगोश का क्या हुआ? क्या आप खरगोश हैं? आज खाना आप ही दे दो, मेरी हालत ठीक। हाथ मिलाकर दोस्ती का, विश्व में शांति कायम करे, लहराकर तिरंगा विश्व में सबसे ऊंचा भारत का नाम करे। तो जैसे बच्चों, तुम सबको पता है कि हम इस साल इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव। तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्लास के बच्चे भी यहाँ पे आए और अपने देश के बारे में वो क्या सोचते हैं बताएं। सबसे पहले कौन आएगा? मैं। चलो रोहना, क्या करोगे तुम? मैं गाना गाऊंगा। ठीक है, चलो क्लास को गाना गाना दिखाओ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वेरी गुड रोहन। तो अब कौन आना चाहेगा? अरे शिवा बेटा, तुम छुप क्यों रहे हो बैग के पीछे डर के? आगे आओ, चलो। सर, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, कुछ भी जो भी आता है तुम्हारे मन में, जो भी आके बोलो। चलो आओ, जल्दी आओ। सर, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं शिवा बेटा, कुछ तो तुम्हें बताना पड़ेगा। सर, पापा ने कल रात मुझे एक कहानी सुनाई थी, बस वही आती है। क्या मैं वह बता सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, बताओ।
पापा, मैंने आज स्कूल में एक कहानी सुनी थी। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? पापा, पापा, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते हो? मैं यही सोच रहा था। नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, अब सो जाओ। कौन है? अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई? अरे आप इस समय मेरे घर पे? चलिए अंदर चलिए, आइए ना सर। आप बैठिए, आपके लिए पानी लेकर आता हूं। लीजिए पानी लीजिए। आपकी तबीयत कैसी है अभी? अभी तो खैर ठीक है। वैसे इतनी सुबह आपका यहाँ मेरे घर पे आना कैसे? मैंने अपने जीवन में बहुत से सही काम भी किए हैं और कुछ गलत काम भी। सही होने पे मुझे लोगों ने प्रशंसा भी की है और मैं जब गलत था तो उन्होंने समझाया भी। लोगों का प्रशंसा तो मुझे बहुत भाया, पर उनका समझाना मुझे बेकार लगा। आपके साथ मैंने जो भी गलत किया, भगवान ने मुझे समझाने के लिए मेरे बेटे की जुबान से वह घटना मुझे बताई। पापा, पर वो कछुए और खरगोश का क्या हुआ? क्या आप खरगोश हैं? क्या क्या बोला आपने? कुछ नहीं। क्या आपको कछुए और खरगोश की कहानी पता है? खरगोश जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जागता है और फिर सो जाता है। आप वो खरगोश हो। क्या बकवास कर रहा है? जानता ही नहीं किससे बात कर रहा है। खाली पेट रहने से कैसा लगता है ये जानता हूँ साहब। कैसे बढ़ेगा ये देश जब 30 करोड़ लोगों को ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता। लोगों को कछुओं की तरह लगातार चलना होगा, खरगोश की तरह नहीं साहब। मतलब आप 30 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे? नहीं साहब, मेरे जैसे और भी लोग होंगे यहाँ। कछुओं का देश हुआ करता था ये। कछुओं ने ही हमें आज़ादी दिलाई है। आज़ादी के लिए कछुओं की तरह ही लड़ते रहे लगातार बिना रुके सर। नाश्ता वाला ना तू, अपनी औकात में रह। तुझे क्या लगता है तेरे जैसे कछुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे? साहब, इस देश को खरगोशों की ही बहुत जरूरत है, क्योंकि उनमें ताकत होती है तेज दौड़ने की। बस उन्हें दौड़ते रहना चाहिए, कहीं आराम के लिए रुकना नहीं चाहिए। फिर देखिए हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता है। तो वही तेरी कहानी खत्म। चल अपना काम कर, चैक पकड़ और निकलते बन। नहीं सर, ये 2 दिनों वाला प्यार नहीं दिखा सकता। तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? जो तू खाना देता है उसमें फिनाइल मिलवा दूंगा, उसके बाद थाने में FIR करवा दूंगा, फिर सड़ते रहना जेल में। सर, गरीबी हटानी है, गरीबों को नहीं। आज खाना आप ही दे दो, मेरी हालत ठीक। और फिर मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा आप तो कुछ ऐसा नहीं करते ना? और फिर मैं चुप हो गया।
फिर अंदर से मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ में जो व्यवहार किया वो गलत किया। मेरी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ करें। अरे नहीं नेताजी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपके साथ निस्वार्थ भाव से रहूँगा और ये बात मीडिया वालों के सामने नहीं आने दूंगा। धन्यवाद नेताजी। चलिए